उत्तरी दिल्ली नगर निगम के टीचर्स पिछले 4 महीने से वेतन ना मिलने की वजह से परेशान हैं, गुस्से में भी आ चुके हैं और गुस्साए शिक्षकों ने निगम मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कई महीनों से बकाया वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं ये लोग। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव से पहले धरने पर शिक्षक। निगम मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे शिक्षक। महिला दिवस पर फूट फूट कर रोई शिक्षक। 4 महीने का वेतन न मिलने से परेशान शिक्षक। हमें हमारा वेतन दो। निगम प्रशासन। दिल्ली में अब किसी भी वक्त नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके ठीक पहले निगम के टीचरों ने वेतन न मिलने को लेकर निगम के खिलाफ ही धरना शुरू कर दिया है। टीचरों का आरोप है कि बीते 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, जिससे उनको घर चलाने में मुश्किल हो रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में करीब 5000 टीचर्स हैं, जो पूर्वी निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षक न केवल बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कोरोना काल में भी राशन वितरण सहित अलग अलग कार्य अपनी जान जोखिम में डालकर किए। वेतन न मिलने पर महिला दिवस पर महिला शिक्षक फूट फूट कर रोती नजर आई। मेरा बेटा 7 साल का है। वो कहता है मम्मा आज क्या लाए हो मेरे लिए। तो उसको क्या बताऊं मैं कि तेरी मम्मा के पास पैसे ही नहीं है, लाएगी क्या। ऐसे ऐसे हम भीख मांगना शुरू कर दे क्या। बच्चों की जरूरत है, हमारी जरूरत है, कितनी जरूरतें होती है सर। मतलब दुख इतना है, कह नहीं सकते। बच्चों के भविष्य बनाने वाले शिक्षक ही अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। धरने पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। कहना चाहती हूँ कि भाई जैसे हमें सैलरी नहीं मिल रही है, 4 महीने हो गए, 5 हो जाएंगे, अभी पता ही नहीं कि कितना टाइम हो जाएगा। जो दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी होता है वो सारा दिन काम करता है, उसको उसकी मजदूरी मिल जाती है शाम को। तो हमसे अच्छा तो वो है, कम से कम उसको उसकी मेहनत का जो है पैसा मिल तो रहा है। सर एक्चुअली हम लोग जो इस समय काफ़ी मेंटल डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, एक कहावत है कहीं पे कि हाँ ठीक है कि लाला का लड़का जो है भूख से मरा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि दारू पे के गिरा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ वही स्थिति है। लोग कहते हैं कि ठीक है आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप मतलब ना घर के किस्त भर पा रहे हैं, न LIC के किस्त भर पा रहे हैं, हम इनकम टैक्स भरना है, कोई सेविंग करनी थी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम सेविंग कर पाए। सर हम लोगों का वो हाल है अभी फिलहाल, जैसे एक धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का नहीं घाट का नहीं। हम लोगों से ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल, हम लोगों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी एक प्राइवेट सेक्टर का 20,000 25,000 रुपये कमाने वाला वो आदमी जी रहा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम पे 1 तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, वो ठाठ से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और हम यहाँ पे जैसा कि वो बड़ी बहन बता रही हैं, 1 महीने की सैलरी उठा करके हमें 4 महीने तक चलानी है। तो जो हम 7-8 हज़ार रुपये भी 1 महीने में खर्च नहीं कर सकते अपने ऊपर। सर हमें सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने हो गए हैं, कोई सैलरी नहीं मिली है अभी तक और बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हम लोग। और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ और भी कई बहनें हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। और पहले ही हमारी सैलरी बहुत कम है। जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके लगभग 1/3 सैलरी हमें मिलती है और वो भी उसी में हम कैसे कैसे गुजारा करते हैं। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि बीजेपी MCD में शिक्षकों का वेतन न मिलने से शिक्षकों को बार बार अपने वेतन के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। कोरोना काल में पहले टीचर स्कूल में जाते थे, बच्चे नहीं, लेकिन अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और टीचर MCD के बाहर धरने पर बैठे। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार ने MCD को फंड नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी चौथी किस्त 157 करोड़ रुपए दे दी है। हम सब पूछना ये चाहते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ गया। अगर MCD कर्मचारियों और शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिला, इसलिए आने वाले दिनों में MCD चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी निगम में जीतेगी। टीचर्स धरने पे बैठे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता असंवेदनशील हो गए हैं। मैंने देखा कि अध्यापकों में महिलाएं भी थी, वो महिलाएं जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज महिला दिवस मनाया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जगह जगह ठकोसला करने का काम कर रही होगी, आज कहीं महिलाओं को सम्मानित करने की बात कर रही होगी, लेकिन जब उनकी सैलरी देने की बात आती है, जब उनके घर चलाने की बात आती है, जब उनको अपने परिवार को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उनकी सैलरी नहीं दे रही। तो ऐसे में सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नाटक कंपनी है, सिर्फ नाटक करना जानती है, झूठ बोलना जानती है, बरगलाना जानती है और कर्मचारियों का शोषण करना जानती है।
आज ये शोषण करने का काम कर रहे हैं सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। सेवानिवृत्त शिक्षकों को 5 महीने से पेंशन नहीं मिली, जिसकी वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस की फीस नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज से जिंदगी चल रही थी, लेकिन अब कर्ज तक नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।